दुनिया में ब्रह्मांड में इससे शॉर्ट अगर कोई मेथड होगा तो मुझे भी बता देना, इससे शॉर्ट मेथड हो ही नहीं सकता। कहा गया एक पैसा है 4000 रुपए, उसको आपने 10% के मेरे भाई घर पर आपने ब्याज में दिया है, और वो भी कैसा दिया, कंपाउंडेड एनुअली दिया है। डिफरेंस बता दो मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का तुमको दूसरे साल का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। भाई 2 साल और 3 साल का डिफरेंस नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात। तो यानी अगर हम बात करें सर तो 4000 रुपए है, 10% का रेट है, सेकंड और थर्ड ईयर का बताना है। भाई मेरे यूट्यूब पर सर्च करोगे मुन्नी मेथड के नाम से, तो मुन्नी मेथड के नाम से मैंने इसको पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। इसको बनाते कैसे हैं यहाँ पे, तो जैसे मानो तुम्हारे पास में पैसा दोस्त कितना है, 4000 रुपया है तुम्हारे पास में, और रेट तुम्हारे पास में कितना है, 10% है। जिस 10% के मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को 1/10 हम करते हैं। कहा गया थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की वैल्यू बताओ मेरे भाई, यहाँ पर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर पैसा है इसके भी पांव होते हैं, रुकता नहीं है, चलते रहता है चलते रहता है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पैसे का ब्याज निकालना है। तो पैसे का ब्याज कितना निकलेगा, तो 1/10 करके ब्याज निकालेंगे सर यहाँ पर, ठीक है। तो सर ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने कहा पैसे के भी पांव होते हैं, वो भी चलता है, तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। अगले साल ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर ये 10 से 11 हो जाएगा। तो अगर कोई पहले साल का ब्याज पूछता इतना बताते, कोई मेरे से दूसरे साल का ब्याज पूछता इतना बताते, अगर कोई मेरे से तीसरे का ब्याज पूछता तो फिर कहते तीसरे साल में 10 से 11 हो गया। लेकिन किसी ने मेरे से तीसरे साल का ब्याज नहीं पूछा, उसने मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा, तीसरे और दूसरे का डिफरेंस। यहाँ तक पहला का मान है, यहाँ तक दूसरे का मान है, और डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में आप यहाँ पर कहोगे सर ये देखो कितना है, 10 है, और 11 और 10 का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो। सर ये होता है हमारा डिफरेंस। 3 0 से 3 0 खत्म, 11 × 4 44। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपए की राशि उधार दी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, 4000 रुपया उधार दिया जाता है। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। दूसरे और तीसरे वर्ष में, सेकेंड और थर्ड वर्ष पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आता है। देखिए दूसरा साल और तीसरा साल के बीच जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका डिफरेंट बताना। बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत इजी है। देखो मेरे भाई 4000 का पहले आप 10% निकालिए तो आप देगा कि सर जी 400 होगा, और इस 400 को आप 3 बार लिखिए। 3 बार काहे लिखेंगे, क्योंकि बात 3 साल तक गया है। दूसरे और तीसरे वर्ष का बात 3 साल तक गया है, इसलिए हम 3 बार लिखे 400 400 400। कैसे 4000 का 10% लिखे 400, तो 3 बार लिखे। फिर इस 400 का 10% निकालिएगा तो 40 हो जाएगा, और इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, 40 दूनी 80। फिर इस 40 का फिर 10% 4 हो जाएगा, बन गया। ये हमारा पहले साल का ब्याज, ये हमारा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा प्यारे भाई तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे कहा गया है दूसरा और तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, दूसरा और तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डिफरेंट। 3 साल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 484, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 440। 484 में से 440 घटा दीजिए 44, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।